हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अवैध रूप से जानवरों से भरी 2 डीसीएम में आग लगी है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से काटने के लिए 2 जो है डीसीएम जानवर लाए गए थे। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली के अंदर खड़ी जानवरों से भरी डीसीएम में आग लगी है। बड़ी और अहम खबर हरदोई से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर डीसीएम में आग लगने की जैसे ही जानकारी कोतवाली में हुई तो अफरा तफरी मच गई। बड़ी और अहम खबर हरदोई से बता रहे हैं, जहाँ पर अवैध रूप से जानवरों से भरी 2 डीसीएम पुलिस ने पकड़ी थी, जिसके बाद उसे ले आकर कोतवाली में खड़ा किया था। और इसके बाद आपको बता दें कि उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद वहां पर माहौल जो है अफरा तफरी मच गई। बड़ी और अहम खबर हरदोई से आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव राठौर हरदोई से जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है वीएन न्यूज़ पे आपका। जी संजीव जी, बड़ा सवाल ये है कि अवैध रूप से जानवरों से भरी 2 डीसीएम पुलिस ने पकड़ी थी और उसके बाद जो है उसमें आग लग जाती है। कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए बीती रात पुलिस ने मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि 2 डीसीएम जानवर लदे हुए जो है कटने के लिए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों डीसीएमों को पकड़ा और पकड़कर उनको कोतवाली लेकर आई। जिसके बाद जो है उस डीसीएम में एक डीसीएम में अचानक थोड़ी देर के बाद आग लग जाती है। आग लगने के जैसे ही खबर पुलिस प्रशासन को लगती है तो वहां पर कोतवाली में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सवाल उठता है कि कोतवाली में खड़ी डीसीएम में अचानक आग लग जाने से कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस हिरासत में ये डीसीएम थी और जिसके बाद उसमें आग लग गई। तो आप इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई भी इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी, आखिर क्या वजह है कि आग लगी? आग लगने की क्या प्रमुख वजह कुछ सामने आई है? मुख्य बात इसमें यह है कि ये घटना होने के बाद पुलिस ने दोनों डीसीएमओं को बिना कार्रवाई के इनको छोड़ दिया गया। संजीव जी, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर जो इसमें जिस तरीके से अवैध रूप से काटने के लिए जब जानवर ले जाए जा रहे थे तो ये जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने जब डीसीएम को लाया तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस डीसीएम में जो जानवर बंधे हुए थे, जो अंदर वहाँ पे थे, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता? देखिए, जब एक डीसीएम में जब आग लगी थी तो अफरा तफरी जैसे मची, तो वहाँ पर जो इस कारोबार के जो कारोबारी थे वो अपने अपने जानवर लेकर के डीसीएम से भागने लगे। हालांकि पुलिस ने जानवरों को और जो कारोबारी थे उनको दौड़ाकर पकड़ा, लेकिन कुछ थोड़ी ही देर बाद उनको जो है वहां से छोड़ दिया गया। कहीं ना कहीं को इसमें पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन बताया जा रहा है, सूत्रों की अगर माने तो एक सफेदपोश नेता है जिनके संरक्षण में जो है यहाँ कार्य चल रहा था और बाद में उनको छोड़ दिया गया था उन्हीं के कहने पर ही। जी, तो इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जो है अधिकारी शायद इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीओ से अभी हमने संपर्क साधने की कोशिश की तो सीओ साहब ने फ़ोन उठाना गवारा नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। संजीव जी, देखिए, ये बहुत बड़ी और अहम खबर है कि कोतवाली में ही जब खड़े वाहन सुरक्षित नहीं है तो फिर अपने आप को कैसे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे? क्योंकि जब कोतवाली में खड़े वाहन में आग लग जाती है और वो भी पुलिस प्रशासन के हिरासत में वाहन था, उसमें आग लग कैसे गई? ये बहुत बड़ा ही सवाल है। लेकिन जो अधिकारी है इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी अधिकारी इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें आग लगी तो लगी कैसे है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर किसी ने आग लगाई है या आग उसमें शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन इस पे अधिकारी अभी तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए हैं और अब जिस तरीके से डीसीएम में आग लगी है और आसपास तब अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है और इस पूरे मामले को लेकर जो है अधिकारी जिम्मेदार जो हैं वो इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अधिकारियों के ऊपर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो चुके हैं कि आखिर अधिकारी इस पूरे मामले से चुप्पी क्यों साध रहे हैं और आखिर जो है अधिकारी इस पूरे मामले से बचते हुए भी क्यों नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर अब सवालिया निशान भी खड़े होने शुरू हो गए हैं और कि कहीं ना कहीं इसमें जो है अधिकारियों की भी मिली भगत सामने आ रही है। इसी खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे लवी खान स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। लवी जी, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है कि
जब कोतवाली के अंदर खड़ी जो डीसीएम है वो सुरक्षित नहीं है, उसमें आग लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो सफ़ेद पोश नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। तो इस पर आप क्या, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार में किसी भी तरीके की गुंडे माफियाओं की नहीं चल रही है, और कहीं ना कहीं जो गुंडे माफिया हैं वो या तो वो यूपी छोड़ के भाग गए, या तो कहीं ना कहीं उनको एनकाउंटर कर दिया गया, या तो वो जेल में है। सबसे पहली बात आपको बता दूं, सीएम योगी जी लगातार जो है वो कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए कहीं ना कहीं वो सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे यूपी की बात करें, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीजीपी हो, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके ऊपर कड़ी सख्त रवैया अपनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको कड़ी फटकार लगा के कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उनसे कहा जा रहा है। अगर हम बात करें हरदोई की, तो कहीं ना कहीं हरदोई जिले की शाहबाद कोतवाली में कल रात की एक घटना है, जिसमें मुखबिर की सूचना पर जो है 2 डीसीएमओ को पुलिस ने जो है रफ्ता के पकड़ा गया है, कहीं ना कहीं उनका पीछा करके पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं उन डीसीएमओ को, दोनों डीसीएमओ को लेके थाने आया जाता है, और उसमें दिशा में अवैध रूप से जो जानवर थे वो काटने के लिए ले जाए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कहीं जिस तरीके से पुलिस कैंपस में दोनों गाड़ियों को लाके खड़ा करा जाता है, और उनको जिस तरीके से एक गाड़ी में आग लग जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पे एक बड़ा सवाल है कि आपकी कस्टडी में गाड़ी आई हुई है, उस गाड़ी में आखिर आग कैसे लग गई? लवी, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब कोतवाली में गाड़ी लाई गई थी, तो आखिर जो जानवर थे उसके अंदर डीसीएम में बंद थे, तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि पहले जानवरों को सुरक्षित वहां से अंदर से बाहर निकाला जाए, उसके बाद जो है फिर आगे की कार्रवाई की जाती, या फिर इस पूरे मामले पर पुलिस ने अभी तक कुछ बयान दिया हो? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके द्वारा बिल्कुल पूछा गया है। जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है कि कहीं बिल्कुल सही सवाल है ये, कि जब पुलिस उन डीसीएम को पकड़ के लाई थी और उनको सूचना मिली थी कि इसके अंदर जो अवैध रूप से जो जानवर है कटने के लिए जा रहे हैं, और उनको पकड़ के जब थाने लाई थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस का सबसे पहला फर्ज ये बनता था कि उन जानवरों को सही जगह पे निकलवा के उनके पानी की और उनके चारे की व्यवस्था कराई जाती है। उसके बाद जो है कानून के दायरे, कानून की कार्रवाई जो है वो उन जो है माफिया है, जो भी है इसमें जो इन्वॉल्व थे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी जाती। लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पुलिस ने उन दोनों गाड़ियों को कस्टडी में लिया, और कहीं ना कहीं पुलिस के कैंपस में गाड़ी खड़ी कर दी गई, और जिसमें एक गाड़ी में आग लग गई। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिस की कार्यशैली पे है कि आपकी कस्टडी में गाड़ी है और आखिर आग लग कैसे गई। और जब आग लगी तो उसमें से जानवरों को निकाल के बचाया गया, और सूत्रों की माने तो उसमें कहीं ना कहीं गाय भी थी जो गौकशी के लिए ले जाई जा रही थी। तो एक बहुत बड़ा सवाल शाहबाद पुलिस की कार्यशैली पे है। फिलहाल इस पूरे मामले पे जो है पुलिस जो है चुप्पी साधी हुई है, चाहे वो सीओ शाहबाद हो, चाहे वो कोतवाल शाहबाद हो, किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीतिक दबाव में उन गाड़ियों को छोड़ दिया गया, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जिस तरीके से सीएम योगी लगातार गौकशी और माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार टाइट कर रहे हैं। लेकिन जो कल की घटना है तो कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान खड़ा कर देती है हरदोई पुलिस की पुलिसिंग के ऊपर। जी, जिस तरीके से अभी हमने सीओ से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना सही नहीं समझा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे ये साफ हो गया है कि पुलिस इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए एक तरीके से कहें कि बचना चाहती है, और इस पूरे मामले से बचते हुए भी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर जो है लवी, बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुलिस जो है सफ़ेद पोश नेताओं से मिली भगत करके इस तरीके का कृत्य किया है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो यूपी में सीएम योगी की 2.0 की सरकार है, इसमें किसी भी तरीके किसी भी सफेद पोश नेताओं की नहीं चल रही है। सरकार सीधे कानून पे चल रही है, और जो सच है सच के साथ न्याय हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल की घटना सामने आई है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हरदोई पुलिस की पुलिसिंग के ऊपर। जिस तरीके से थाने के कैंपस में गाड़ी के अंदर आग लग जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि आखिर ये जांच लगाई किसने। कहीं ये जो साथ में माफिया लोग जो इन्वॉल्व थे, ये लोग जानवर लेके जा रहे थे, तो कहीं इनकी लोगों की शय पे तो आग नहीं लगाई गई। और कौन लोग हैं जिनके शय पे ये सारे काम कराए जा रहे हैं, जबकि यूपी में सीएम योगी के द्वारा साफ तौर पे सख्त कानून बनाया गया है कि किसी भी तरीके की कोई जानवर बाहर नहीं ले जाए जाएंगे और कोई उनको काटने के लिए नहीं ले जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम बात करें सीओ शाहबाद की, तो सीओ शाहबाद कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेके एक्टिव रहे हैं। और पिछली अगर हम कुछ कामों की बात करें तो जिस तरीके से अवैध रूप से शाहबाद में नकासा लग रहा था, पशु बाजार लग रहा था, उन्हीं ने सख्त कार्रवाई करते हुए फुल मोड में, एक्शन मोड में आते हुए उन्हीं ने उसको बंद कराया। लेकिन कल की घटना पे अभी तक किसी भी तरीके कोई रिएक्शन ना आना, तो कहीं ना कहीं पुलिसिंग का सवाल है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया लवी। तो हमारे जिस तरीके से स्टूडेंट हेड लवी खान ने बताया कि किस तरीके से कोतवाली के अंदर खड़ी जानवरों से भरी डीसीएम में आग लग गई और वहां पर अफरा तफरी मच गई, और उसके बाद जो है अब सवालिया निशान पुलिस पे खड़ा होना एक तरीके से लाजमी कह सकते हैं
क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की ये जो कार्यशैली है कि वहाँ पर आग लग जाता है और पुलिस जो है इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती है, इस मामले पे कोई बयान नहीं जारी किया जाता है। और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हमने संपर्क साधने की कोशिश की पुलिस से इस मामले को लेकर, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है।